हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम एक टेंस के बारे में बात करेंगे। वह टेंस है प्रेजेंट टेंस। इसके पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऑल हैव divided in four parts. All have been divided in four parts: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. Uh, we came to know about the present indefinite in last session, and of simple sentence, about the simple sentence. सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य भी कहते हैं या एजर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसमें हमने जाना कि किस पर्सन के साथ क्रिया में यानी वर्ब में यस है यस लगता है और किस में नहीं लगता है। आज हम दूसरे तरह के वाक्य के बारे में जानेंगे। वह है वाक्य नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। और इस तरह के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसको समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट या बॉयज एक्सेट्रा थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और इनके साथ जो क्रिया होती है उन सब के साथ नहीं की अंग्रेजी अलग अलग होती है। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ क्रिया, जैसे मैं खेलता हूँ, तो इसमें नहीं शब्द की अंग्रेजी होगी डू नॉट, डोंट भी कहा जाता है इसको। अगर यू के साथ में क्रिया जो होगी तो उसके पहले डू नॉट या डोंट भी कहा जाता है। और ही के साथ जो क्रिया होगी, ही सी इट या कोई पर्सन या कोई नाम है, तो उसके साथ नहीं की अंग्रेजी डज नॉट होगी, डज नॉट। तो वी हैव टू रिमेंबर द यूज ऑफ डू नॉट एंड डज नॉट, then only we can write the translation correctly. चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन, नहीं की अंग्रेजी डू नॉट, खेलने की अंग्रेजी प्ले। इसमें याद रखना है कि वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन क्यों ना हो। इसके पहले सिंपल सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग होता था। देन आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। लड़का नहीं खेलता है, बॉय डज नॉट प्ले, क्योंकि थर्ड पर्सन है। देन ये उदाहरण रहे। किन चीज़ों को ध्यान में रखना है अभी बताया गया, उसको ध्यान में रखते ही हुए हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवादित किया जा सकता है। यू कैन ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इन इंग्लिश बाय following the rules as described. You use do not and does not according to the person. Do not is used with first and second person,
and does not is used with third person. Examples already described just now. Remember and learn English. Thank you. Thank you for being with me.